Hello dear students, this is a part 3 video lesson first. Today I will discuss about modem. The word modem is actually a short form for modulator and demodulator. मॉडेम शब्द वास्तव में मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है. A modem is a device that can be either internal or external to your computer. मॉडेम आपके कंप्यूटर में आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से होता है या हो सकता है. It allows one computer to connect another computer and transfer data over telephone lines. यह एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने और टेलीफोन लाइनों पर डेटा स्थानांतरित करने की अनुमति देता है. द ओरिजिनल डायलॉग मॉडेम आर बिकमिंग एब्सोल्यूट बिकॉज ऑफ देयर स्लो स्पीड एंड और बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मच फास्टर केबल एंड DSL मॉडेम्स. इनकी धीमी गति के कारण ये मॉडेम प्रचलन में कम हो रहे हैं और उन्हें तेजी से केबल और DSL मॉडेम द्वारा बदला जा रहा है. यानी कि जो नए युग का मॉडेम आ रहा है वो केबल से या तो चलता है या DSL मॉडेम एक अलग क्वालिटी की आती है जिसमें स्पीड अच्छी मिलती है. नेक्स्ट इज राउटर. राउटर मतलब होता है जो हमारे डेटा को, जो डेटा हम भेजते हैं उसको एक रास्ता दिखाता है कि इसी रास्ते से आप जाइए. अ राउटर इज अ हार्डवेयर device that routes data from a local area network to another network connection. राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो लोकल एरिया नेटवर्क से दूसरे कनेक्शन के डेटा को रास्ता बताता है. A router acts like a coin sorting machine. राउटर एक सिक्का छांटने की मशीन की तरह काम करता है. allowing only authorized machine to connect to other computer system, जिससे केवल अधिकृत मशीनें ही अन्य कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ सकती हैं. जो अधिकृत होंगी वही जुड़ेंगे, अदरवाइज और नहीं जुड़ सकती हैं. मोस्ट राउटर्स आल्सो कीप द लॉग फाइल्स अबाउट द लोकल नेटवर्क एक्टिविटी. अधिकांश राउटर स्थानीय नेटवर्क गतिविधि के बारे में लॉग फाइल भी रखते हैं. अगला है ब्रॉडकास्ट. ब्रॉडकास्ट जिसमें हम टेलीविज़न देखते हैं अपना, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग होती है टेलीविज़न पर, उसको देखते हैं. ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारण. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो कंटेंट टू अ डिस्प्रेस्ड ऑडियंस थ्रू आउट द वर्ल्ड वाया एनी ऑडियो और विजुअल मास कम्युनिकेशन मीडियम. किसी भी ऑडियो या विजुअल मास कम्युनिकेशन माध्यम से दुनिया भर में एक बिखरे हुए दर्शकों को ऑडियो और वीडियो सामग्री का वितरण. बट यूजुअली वन यूजिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग. लेकिन आमतौर पर रेडियो तरंगों का उपयोग करने वाले को प्रसारण कहा जाता है. फॉर ब्रॉडकास्टिंग द ट्रांसमिशन मीडिया लाइक सैटेलाइट, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स आर यूज्ड. प्रसारण के लिए उपग्रहों, रेडियो तरंगों और माइक्रोवेव जैसे प्रसारण माध्यमों का उपयोग किया जाता है. आपका फर्स्ट है वायरलेस. वायरलेस घर में आपके वॉकी टॉकी वायरलेस, मोबाइल फोन वायरलेस, आपका रिमोट कंट्रोल टीवी का रिमोट होता है या होम थिएटर का रिमोट होता है वायरलेस. ये वायरलेस है. इसमें क्या है, ये चलता कैसे है, इंफ्रारेड लाइट रेडियो, जो अवरक्त यानी किरणें जो होती हैं, प्रकाश, रेडियो तरंगे, इन सभी से ये चलता है. एडवांटेजेस क्या है इसके, फ्लेक्सिबल पोर्टेबल. फ्लेक्सिबल का मतलब इन्हें इधर उधर, और पोर्टेबल इधर उधर ले जाया सकता है, इधर उधर लेके आ जा सकते हैं हम लोग. डिसएडवांटेजेस, स्लोअर डेटा ट्रांसफर. डेटा की गति होती है वो धीमी होती है.
सब्जेक्ट टू इंटरफियरेंस, इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। यानी कि अगर हम टीवी का रिमोट चला रहे हैं और बीच में अपना हाथ का पंजा लगा दें तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, वहीं वो चलता नहीं है। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, अब माइक्रोवेव में क्या है आपका एडवांटेजेस, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो प्रकाश की गति होती है बहुत तेज होती है, इसकी जो लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है, इसका कनेक्शन अच्छा मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस, लाइन ऑफ साइट ओनली, ये केवल और केवल आपकी दृष्टि की रेखा में ही चलती है, हर तरफ नहीं फैलती, यानी कि आपका जहां पे कोई उपकरण रखा सिर्फ और सिर्फ उसी पे कैच करेगा, अदर जगह नहीं करेगा। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट उपग्रह, एडवांटेज ऑलवेज इन साइट, हमेशा दृष्टि में ही रहेगा, सामने होगा हमेशा। आप कहीं भी जाइए आइए, आप मोबाइल लेके चलते हैं, देखिए कहीं भी आप आ जा रहे हैं, नेटवर्क हमेशा पकड़ता रहता है। डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव अपलिंक एंड डाउनलिंक फैसिलिटीज, अपलिंक और डाउनलिंक सुविधाएं काफ़ी महंगी, यानी कि इसको बनाना, इसके बाद इसको ब्रह्मांड में छोड़ना, ये काफ़ी महंगा होता है। ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्क टोपोलॉजीज। नेटवर्क टोपोलॉजी is the way a network is set up or interconnected between workstations in a group. नेटवर्क टोपोलॉजी एक नेटवर्क है, क्या है नेटवर्क है, जिसे किसी समूह में वर्क स्टेशन के बीच नेटवर्क सेट या इंटरकनेक्ट किया जाता है, यानी कि आपस में जोड़ा जाता है, जिससे आपस में डेटा शेयरिंग हो सके। Many network architecture have been used or developed, but the most important are, कई नेटवर्क आर्किटेक्चर का उपयोग या विकास इस समय किया जा रहा है या किया गया है, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो निम्न है। फर्स्ट इज द स्टार टोपोलॉजी, यानी कि रिंग टोपोलॉजी, इसे हिंदी बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी, ये रिंग की भांति होता है। The star topology connects everything to one a host. स्टार टोपोलॉजी एक होस्ट, मेजबान, होस्ट का मतलब जो एक मेन कंप्यूटर होगा, के लिए सब कुछ जोड़ता है। ए होस्ट इज द कंप्यूटर दैट हैंडल्स द नेटवर्क टास्क एंड होल्ड द डेटा। एक होस्ट कंप्यूटर है जो नेटवर्क कार्यों को संभालता है और डेटा को रखता है। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स गो थ्रू द होस्ट। कंप्यूटर के बीच सभी संचार मेजबान यानी होस्ट के माध्यम से किए जाते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन is good for those businesses that have large amount of rapidly changes data like banks and airlines reservation office। यह कॉन्फ़िगरेशन उन व्यवसायों के लिए बनाया गया है जिनके पास बड़ी मात्रा में तेजी से बदलते डेटा है, जैसे बैंक और एयरलाइंस आरक्षण कार्यालय। बैंक कैसे है? बैंक में सपोज कीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक है तो उसका ये जो एक होस्ट कंप्यूटर है वो कहीं ना कहीं पड़ा होगा जिसमें सबका डेटा शेयर है, और हम कहीं भी, हमारा मान लीजिए रामनगर है, बसखारी है, औसानपुर में है, कहीं भी अगर ऐसा होता है, या ऐनवा बाजार है, महबूबगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है, तो हम कहीं से भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम है, कहीं से भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये डेटा एक होस्ट कंप्यूटर पर रखा होता है। वैसे ही एयरलाइंस आरक्षण यानी कि जो रेलवे आरक्षण और एयरलाइंस हवाई जहाज आरक्षण मतलब रिजर्वेशन जो बुक कराते हैं टिकट, कहीं से भी हम टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन इसका भी कहीं न कहीं एक कंप्यूटर जो होस्ट कंप्यूटर है रखा होगा जहां से डेटा मिलता है नेटवर्किंग के थ्रू। अगला एडवांटेज, लाभ क्या है इसके? गिव्स क्लोज कंट्रोल ऑफ डेटा, डेटा का करीबी नियंत्रण देता है, यानी कि हम पूर्ण रूप से इसमें नियंत्रण रख सकते हैं।
ईच पीसी सीज ऑल द डेटा, प्रत्येक पीसी यानी प्रत्येक पर्सनल कंप्यूटर सभी डेटा को देखता है, देख सकता है। थर्ड, नो disruptions to the network when connecting or removing data, removing device, उपकरणों को जोड़ने या हटाने पर नेटवर्क में कोई व्यवधान नहीं आता है, यानी कि अगर हम कोई कंप्यूटर एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं उसमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दोषों, नेक्स्ट इज इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट एंड द रिमूव पार्ट्स, जिसमें त्रुटि होती है, दोष होता है, उसको उसका पता लगाना बहुत आसान होता है और उस भाग को निकालना भी आसान होता है। अगला है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, इफ सर्वर कंप्यूटर आर इट्स सॉफ्टवेयर गोज डाउन द होल नेटवर्क इज डाउन, यानी कि यदि सर्वर कंप्यूटर या उसका सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। इसमें देखिए इस चित्र में ये आपका एक जो हब लगा है, यहाँ से नेटवर्किंग हो रही है। मान लीजिए हमारा एक होस्ट कंप्यूटर ये है, ठीक है, होस्ट कंप्यूटर है, सारे के सारे केबल इसी से जुड़े हुए हैं। अगर यही कंप्यूटर हमारा खराब हो जाता है, यानी ये नहीं चलता, तो जब ये नहीं चलेगा तो कोई भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। कहने का मतलब यही है कि जो सर्वर कंप्यूटर और मेन कंप्यूटर है, अगर वो खराब हो जाता, सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या होता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, इसमें समझ में आ गई बात, यही है, पूरा का पूरा कंप्यूटर खराब हो जाता है। तो चलिए जो आज पढ़ाया गया उससे संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक पर जो होमवर्क की कॉपी उस पर लिखने हैं और शाम 5 बजे तक लिखकर इसकी फ़ोटो खींचकर भेज देने हैं आंसर के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। सेकंड इज व्हाट इज अ राउटर। क्वेश्चन थर्ड इज डिफाइन द ब्रॉडकास्ट, यानी कि ब्रॉडकास्ट को परिभाषित कीजिए, यानी प्रसारण। फोर्थ इज व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है। एंड लास्ट इज राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, जो स्टार टोपोलॉजी है उसके लाभ और हानि क्या है। ओके, सबको लिखकर कॉपी की फोटो खींचकर संबंधित ग्रुप पर भेज दें। थैंक यू सो मच।